हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स में जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म होता है, यानी गुड्स का मतलब क्या होता है, या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, परचेस क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या है नंबर 1? बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि व्यापारिक लेन देन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन is a financial event between two or more parties. It involves an exchange of goods, service or money and get recorded in the book of account for the organization involved. ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि व्यापारिक लेन देन एक फाइनेंशियल इवेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच। पार्टीज मतलब मेंबर्स, आदमी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी मनी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड अकाउंट इन द बुक ऑफ अकाउंट में किया जाता है। ओके, चलिए सेकंड अकाउंटिंग टर्म्स क्या है वो देखिए। उसके बाद है सेकंड यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कैपिटल इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी बिजनेस टू रन इट्स डेली ऑपरेशन एंड हेल्प इट्स फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, तो कैपिटल एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। ठीक है, विदाउट पूंजी, विदाउट कैपिटल आप बिजनेस को चला नहीं सकते हो। तो ये एक हेल्प होता है जो कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कैपिटल जो पूंजी है, किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो अमाउंट आप लगाते हो वो क्या कहलाता है? कैपिटल, यानी कि पूंजी। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। देखिए, द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स प्राइवेट यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अपने जाति खर्च के लिए, यानी अपना पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट हम बिजनेस से निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आहरण, मतलब ड्राइंग। कैपिटल को भी कम करता है। ठीक है, उसके बाद है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। ठीक है, द थिंग्स विच आर बाउट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। ठीक है, वैसी वस्तुएं, वैसी चीज़ें जो बिजनेस के द्वारा खरीदी जाए या बेची जाए उसे कहते हैं माल। उसके बाद है परचेस। परचेस का मतलब होता है क्रय, यानी कि खरीदना। ठीक है, गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेस। दिस मे बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। ठीक है, परचेस मतलब क्या हो रहा है? खरीदना। माल जो आप बिजनेस के लिए खरीदते हो वो क्या कहलाता है? आपका परचेस। ठीक है, सेल। सेल का मतलब होता है विक्रय, यानी कि बेचना। When purchase goods are sold in order to earn a profit are called sell। ठीक है, माल खरीद रहे, माल खरीद के आप उसे बेच दिए ऑर्डर में, यानी कि आपको ऑर्डर मिला तो आपने उसे बेच दिया। ठीक है, जो भी पैसा आपके पास आया प्रॉफिट के रूप में, कि वो क्या हो गया? सेल हो गया। When goods are sold for cash is called cash sale। जब आप कैश से बेचे, यानी कि कैश से ट्रांजेक्शन हो रहा तो कैश सेल्स बोल दिए। गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिट सेल। और जब आप उसे उधार बेचे, यानी कि विदाउट कैश बेच दिए, तो वो आपका कहलाया क्रेडिट सेल। उसके बाद हम बात करें परचेज रिटर्न, यानी कि क्रय वापसी, माल वापस करना है। Goods once purchased by the business are returned back due to any reason called purchase return or return outward। ठीक है, माल आप खरीद रहे हो, किसी भी रीज़न से, मान लीजिए माल में खराबी आ गया या फिर एनी रीज़न, ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर आप माल वापस भेज रहे हो तो वो कहलाया आपका परचेज रिटर्न। इसका सेकेंड नेम है रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है सेल रिटर्न, मतलब कि विक्रय वापसी। गुड्स वन सोल्ड टू बी द कस्टमर व्हेन आर रिटर्न बैक देम ड्यू टू एनी रीजन देन सच कॉल्ड आर एज सेल रिटर्न। ठीक है, तो जो भी आपका सेल रिटर्न, यानी कि बोल सकते हैं कि माल आपने बेचा और किसी भी रीज़न से जिसको आपने बेचा वो उसने वापस कर दिया आपको, तो वो आपका हो गया सेल रिटर्न।
उसके बाद यहाँ पे लॉस का मतलब हो गया हानि। व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीड आर मोर देन रेवेन्यू देन दिस एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस इज कॉल्ड लॉस, दिस रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। लॉस का मतलब क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक है। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है इनकम से तो अब वो आप बोल सकते हो कि बिजनेस में आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए बाद नेक्स्ट है बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग गेन यानी कि प्रॉफिट। इट इज द मॉनिटरी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड गेन। जब रिवेन्यू ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंसेस से तो आप बोल सकते हो वो आपका क्या कहलाया, गेन। नेक्स्ट है स्टॉक। देखिए these are those goods which are left unsold in the business at the end of the year. The goods unsold at the end of the accounting year all are called the closing stock. The same stock is called the opening stock at the beginning of the new accounting year. ठीक है, माल बेच रहे हो, ठीक है, वैसे वस्तुएं वैसी चीज़ें जो बिजनेस में बिकी नहीं है और स्टॉक हो गया यानी आप बचा के रख लिए तो वो क्या कहलाए, स्टॉक कहलाए, ठीक है। अगर जो आप साल के एंड में माल बच गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया और ईयर के फर्स्ट में बच गया आपका माल तो हो गया ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है रिवेन्यू यानी कि आगम। These are the amount received by the business for selling goods or service. This amount is received from day-to-day business activities in the form of rent, interest, commission, discount, dividend, etc. ठीक है, वैसे अमाउंट यानी कि वैसा रकम जो आप रिसीव कर रहे हो बिजनेस से माल को बेचकर या फिर सर्विस को बेचकर, ठीक है, तो वो कहलाया आपका रिवेन्यू। डे बाय डे आप जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद है कॉस्ट मतलब कि लागत। टोटल ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इंक्लूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट। माल को बनाने में या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जो भी खर्च हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कॉस्ट। उसके बाद है एक्सपेंसेस यानी कि खर्च। The cost which business incurs for producing goods and service or for using service is called expenses. These include payment made for wages, salary, freight, advertisement, rent, insurance, etc. In other words, we can say that the cost of earning revenue and expenses is expenses. ठीक है, तो प्रोडक्शन में बनाने के लिए जो भी खर्च आ रहा है वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या कहला रहा है, आपका बिजनेस के लिए खर्च है यानी कि एक्सपेंसेस है। जैसे कि वेजेस, मजदूरी हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा है, किराए के लिए खर्च कर रहे हो, इंश्योरेंस में हो रहा है खर्च, वो सारा आपको किस में जा रहा है, एक्सपेंसेस में। इन शॉर्ट वे में अगर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, जो आप पैसे खर्च कर रहे हो वो आपका हो रहा है एक्सपेंसेस। उसके बाद है एक्सपेंडिचर। द अमाउंट विच इज़ पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इट इज़ ऑफ लॉन्ग पीरियड नेचर। प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, उसमें जो खर्च हो रहा है वो आपका हो रहा है एक्सपेंडिचर। उसके बाद है डेबिट एंड क्रेडिट यानी कि DRC जो बोलते हैं। तो एवरी अकाउंट, हर अकाउंट में दो साइड होता है। लेफ्ट साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। इन शॉर्ट वे इट इज़ द DR एंड CR। उसके बाद है कमीशन, ठीक है। इन अ बिजनेस एक्टिविटी अ रिम्यूनरेशन इज पेड टू द एजेंट फॉर हिज सर्विस इज कॉल्ड कमीशन, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है यानी कि बढ़ाना है, तो जो आप सर्विस पेड कर रहे हो एजेंट को वो आपको क्या कहला रहा, कमीशन। उसके बाद है वॉचर। द रिटन डॉक्यूमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ इज कॉल्ड वॉचर, ठीक है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जितने ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना बुक में, उसको बोलते हैं हम लोग वॉचर। अकाउंट, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द पर्सन, प्रॉपर्टी, इनकम, एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनटू अकाउंट, ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सब का लिस्ट, ठीक है, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टीज हो या इनकम एक्सपेंसेस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। इट इज़ द टेबुलर स्टेटमेंट कंटेनिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर एंड वन प्लेस अंडर द कॉमन हेडिंग इन द सिस्टमेटिक मैनर्स, ठीक है। जिसका अकाउंट होता है प्रॉपर हेडिंग बनाया जाता है और उनके अंदर ही ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। ये था लास्ट, ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।